बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो अभी टाइम है तकरीबन 11 बजे का और आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो इस वजह से कि कल शाम को नज़ीर भाई लेकर आए थे एक पार्सल। अब उसमें क्या है मुझे तो नहीं पता, नज़ीर भाई को सिर्फ पता है, लेकिन उन्होंने हमें बताया ही नहीं। उन्होंने कहा आप सुबह ही खोलिएगा उसको। और अभी नज़ीर भाई हैं भी नहीं घर पे, वो किसी काम से बाहर गए हैं। तो मैंने कहा चलो अभी सारे घर के कामों से तो फारिग हो गए हैं, अम्मी जी अब फ्री बैठी हैं तो मैं खुद भी देखती हूँ और अम्मी जी को भी दिखाती हूँ कि उस पार्सल में आखिर है क्या। तो पहले तो जो हमारे थोड़े से काम रह गए हैं वो अभी मैं कर लूँ और आप सबके साथ भी शेयर कर दी हूँ। तो उसके बाद फिर हम अम्मी जी के पास जाएंगे और पार्सल खोलेंगे, आप सबको भी दिखाऊंगी, मैं भी देखूंगी और अम्मी जी भी देखेंगी। तो जी सबसे पहले तो ये हमारा कंबल देखें, ये हमने कल धोया था लेकिन अभी तक खुश्क नहीं हुआ। धूप भी बहुत ज़्यादा निकलती है, फिर भी ये वज़नी बहुत है, लंबा भी बहुत है, इस वजह से खुश्क नहीं हुआ। हम अब घर की सारी साथ साथ सफाइयाँ कर रहे हैं, बिस्तरे भी धो रहे हैं क्योंकि पहले मिस्त्री वाला काम लगा हुआ था ना, तो सारी चीज़ें मिट्टी से ख़राब हो गई हैं। तो हम घर के काम करने के साथ साथ थोड़ी बहुत सफाइयाँ भी कर लेते हैं, रोज़ थोड़े थोड़े कपड़े धो लेते हैं। और अभी देखें हमारा किचन कैसा लग रहा है। सारे बर्तन धोकर हमने समेट कर ऊपर कपड़ा डाल के रख दिया है और ये पिंजरा भी सारा साफ़ कर दिया है और ये आटा पड़ा हुआ है बाहर, अभी ये मैं अंदर रख देती हूँ। कल हम चक्की से आटा लेकर आए थे तो आधा इसमें डाल दिया पड़ोली में और आधा बाहर ही पड़ा हुआ है क्योंकि सारा इसमें पूरा नहीं आना था, इस वजह से। और ये देखें अम्मी जी ने किस तरह इसको सजाया हुआ है, प्यारा सा इसका लिबास बनाया हुआ है। ये अम्मी जी कहती हैं इस तरीके से ख़राब नहीं होती। और अभी विंडो भी खुली हुई है, इसको हम कर देते हैं बंद। सुबह के टाइम और शाम के टाइम खोल देते हैं, उस वक्त हवा लग जाती है क्योंकि उस टाइम धूप नहीं होती तो ठंडी ठंडी हवा अंदर आ जाती है, सारी चीज़ों को लग जाती है। तो इस टाइम धूप ज़्यादा आ जाती है तो फिर हम विंडो को बंद कर देते हैं। और ये देखें मेरे काम मैंने इसको इधर लटकाया हुआ है, ये मुझे मिला था कोड़ा। मैं इधर चाय बना रही थी सुबह सुबह सिलेंडर पर, तो ये आकर इधर बैठ गया। मुझे इससे डर भी बहुत लग रहा था लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो बेचारा मर गया था। फिर मैंने इसको इधर रख दिया, मैंने कहा इधर पड़ा रहे, लेकिन इधर अभी इसको धूप लगेगी, हम इसको कहीं छाँव में रख देते हैं। फातिमा फातिमा बड़ा डरती है इससे। चलो नहीं 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 भाई, आपको नहीं मैं करती, इसको मैं कहीं छाँव में रखती हूँ, इधर रखती हूँ बेचारे को। हाय अल्लाह पाक इसको जन्नत में जगह दे। अभी चलते हैं बाहर। और इधर हमारे ना थोड़ा सा गंद भी बना हुआ है, वो इस वजह से कि ये दीवार हमने सारी बनानी है। कल भी सारा किस्सा मैंने आपको सुनाया था, तो बस अभी इसको रहने ही देते हैं। अभी चलते हैं हम उधर कमरे में, चल के देखती हूँ कि सफाई की थी मैंने सुबह सुबह, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अगर कोई चीज़ बिखरी हुई है तो समेट कर हम रख देते हैं। इधर मैंने कपड़े प्रेस किए थे अभी अभी नज़ीर भाई के, वो गए हैं काम, तो मैं अब इस्त्री को नीचे रख देती हूँ। पहले गर्म थी बहुत ज़्यादा और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ऐसे ही रख देते हैं थोड़ी देर तक, फिर इसको समेट कर रख लेंगे। और अभी इधर चार्ज लगा हुआ है, पावर बैंक फुल नहीं हुआ, अभी 15% हुआ है, चलो लगा ही रहे। और बाकी ये बिछोने तो हमने 2 दिन पहले बिछा दिए थे, अब इनके ऊपर और कपड़े बिछाएंगे जो ज़्यादा प्यारे लगे। ये तो बस सोने के लिए बिछाए हुए हैं,
ये थोड़े थोड़े गीले भी थे। उस दिन ना बारिश आ गई जिस दिन हमने ये धोए थे, तो फिर जल्दी जल्दी हमने इधर चारपाइयों के ऊपर डाल दिए। हमने कहा ये ख़राब भी ना हो और इधर कवर भी हो जाए। तो फिर जब ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएंगे, बल्कि आज शाम को इधर की मैं सारी सफाई करूँगी। सुबह सुबह झाड़ू नहीं मैंने लगाया था, बाकी सारी चीज़ें समेट कर मैंने रख दी थी। तो अब तो बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम हो गया अब तकरीबन, और इस टाइम इधर सेका बन जाता है, सामने धूप लगती है ना, इस वजह से। और फातिमा मुझे कमरे में बंद कर रही है ना। फातिमा मुझे डर लगता है, फातिमा मुझे डर लगता है, बाहर निकलने दो। तो फिर जो है ना शाम को मैं इसकी सफाई कर दूंगी। और अभी टोके की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी। मुनीर भाई, ताया अबू और अबू जी बना रहे हैं चारा, लेकर आ गए थे सुबह सुबह ही सारा, तो अब बना कर रख देंगे। फिर जब जानवरों का टाइम होगा 3 बजे तकरीबन, उस टाइम फिर जानवर इधर बांध के उनको चारा डाल देंगे। और अम्मी जी अभी उधर कुछ काम कर रही हैं। धूप भी बहुत ज़्यादा चढ़ आई है। खाना तो हमने खा लिया है, सब ने बर्तन भी धो लिए हैं, सारे काम बाकी हो गए हैं, बस चारा बनाने वाला रहता था। और अम्मी जी बस अपने छोटे मोटे काम करती ही रहती हैं। हम अम्मी जी से कहते हैं अभी थोड़ी देर आराम कर लें, सो जाएं, लेकिन अम्मी जी नहीं सोती। अम्मी जी कहती हैं मुझे आराम नहीं आता, मुझे दिन को नींद नहीं आती, तो आप जो है ना सो जाएं, मैं अपने कुछ काम कर लूँ। और अभी इधर देखें कितना ज़्यादा खिलारा बन गया। मैं अभी सारा कुछ समेट कर गई थी, लेकिन फिर भी देखें पारो रानी के कपड़े, उसका बिस्तरा, सब कुछ बिखरा हुआ है। तो अब मैं ये अच्छी तरीके से समेटती हूँ और ये कपड़े ठीक करती हूँ। तब तक अम्मी जी भी आ जाएंगी अंदर, तो फिर हम अपना वो पार्सल खोलेंगे और आप सबको भी दिखाऊंगी, अम्मी जी को भी दिखाऊंगी और मैं खुद भी देखूंगी। तो जी अभी अम्मी जी भी फ्री होकर आ गई हैं और मैं भी अपने सारे काम करके आ गई हूँ। अम्मी अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे बहना बिरामा, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तानू ही खुश रखे ते सानू भी अल्लाह हार ते खैर करे, आमीन। और अभी मैंने उठा लिया ये पार्सल भी, अब अम्मी जी को मैं देती हूँ। अम्मी जी इसको खोलेंगी तो फिर ही पता चलेगा कि इसमें क्या है। अम्मी जी खोलें इसको। अच्छा नज़ीर भाई लेकर आए थे तो उन्होंने खोलकर देखा था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा भी इसको हाथ नहीं लगाना, सुबह ही खोलेंगे इसको। तो ये क्या निकला है सबसे पहले? महीनों तो लगता है तेल। अच्छा ये होगा तेल, हेयर ऑयल, ये ऊपर लिखा हुआ हेयर ऑयल। ये नज़ीर भाई ने अपने लिए भी मंगवाया है, क्योंकि उनके बालों का तो आप सबको पता ही है, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं उनके बाल। और ये कोई केमिकल वाला नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। मैं आप सबको बताऊंगी बाद में कि ये हमने कहाँ से मंगवाया, पहले सारी चीज़ें हम देख लें। साबन लगना, ये है साबन, ये वाइटनिंग, ये वाइट होने के लिए है, मुंह पर लगाने के लिए साबन। और दूसरा अम्मी जी निकालें, देखो यह साबन है भाई के लिए, नीम का, दानों का। भाई नज़ीर को भी बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, मेरे मुंह पे भी निकलते हैं, तो ये नज़ीर भाई ने अपने लिए मंगवाया है। तो उसके बाद फिर कौन सा है वो भी हम देखते हैं। ये है रोज़ गुलाब का, ये शायद है मेरे लिए दानों का जो मुंह पे लगाना है, और बाकी ये बाजी के लिए वाइटनिंग, ये दानों का है। और ये वैसे है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये ख़ास दानों के लिए। मेरे मुंह पे भी बहुत ज़्यादा दाने निकले हुए हैं गर्मी की वजह से। बाकी सारे हो गए। कितने हैं? 4 साबन है और एक है तेल, हेयर ऑयल। तो अभी मैं आप सबको बताती हूँ कि ये हमने कहाँ से मंगवाए हैं। ये हैं हमारी एक सिस्टर, उन्होंने हमें भेजे हैं। उन्होंने देखा था वीडियो में ही, तो फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा हम इस तरीके से बनाते हैं घर में, साबुन भी तेल भी, तो आप हमसे ले सकते हैं। जो आपके दाने हैं मुंह पे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो आपके बाल झड़ते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 हफ़्ता 10 दिन।
तो फिर जब हमें इसका रिज़ल्ट मिलेगा तो उसके बाद फिर आप सबको भी हम बताएंगे कि यहाँ से हमने मंगवाया है, इस तरीके से आप भी मंगवा सकते हैं। उनका राब्ता नंबर भी देंगे। अभी नज़ीर भाई आते हैं तो फिर वो भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, मैं भी आज से इस्तेमाल करना शुरू करूँगी। और फ़ातिमा के बाल भी बहुत झड़ते हैं, इसको भी हम तेल लगाएंगे, नज़ीर भाई भी लगाएंगे। तो फिर अभी तो हमने ये थोड़ी चीज़ें मंगवाई हैं, हमने कहा पहले देख लें इस्तेमाल करके, फिर जब हमें अच्छा इसका रिस्पांस मिला तो फिर आप सबको भी बताएंगे और हम भी और मंगवाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है जो हम बाज़ार से चीज़ें लेते हैं उसमें इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं, वो ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। एक दफ़ा तो ठीक हो जाता है, मैंने तो कभी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, ना कोई क्रीम ना कोई साबुन, बस ये सेफगार्ड साबुन जो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं वो मैं इस्तेमाल करती थी, लेकिन उससे मेरे दाने ठीक नहीं हुए। वीडियो में इतने ज़्यादा महसूस नहीं होते लेकिन मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा दाने बने हुए। तो फिर सिस्टर ने हमसे जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा आप परेशान ना होइएगा, इसमें कोई केमिकल हमने इस्तेमाल नहीं किया, ये जड़ी बूटियों से हमने घर में तैयार किया है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, हमने मंगवा लिया, अब इस्तेमाल करेंगे तो मज़ीद उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाथ ऐसे करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना। फ़ातिमा ऐसे करो, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम आमीन। चलो फ़ातिमा हाथ ऐसे कर लो। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदक़े हमारी दुआ कबूल हो जाए। और ख़ास आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिएगा क्योंकि आज जुमे का दिन है। आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक भी हो, हम भी आप सबके लिए दुआ करेंगे और आप सब भी हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। तो फिर आज की वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।